गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोस बुक सेकंड लेसन दी गंगा, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनका अध्ययन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसे मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जिनको आपको पूरा पढ़ना है, लर्न करना है और फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। सो गाइस, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट नेहरू हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। नेहरू जी ने अपने देशवासियों से क्या कीमती उपहार प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू हैज़ रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। कैसे पढ़ेंगे इसको? नेहरू हैज़ रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। नेहरू जी ने अपने देशवासियों से प्रेम तथा स्नेह प्राप्त किया था। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपल। नेहरू जी भारतीयों को क्या लौटाने में असमर्थ थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू वाज अनेबल टू रिपे द लव एंड अफेक्शन विच ही रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन पीपल। कहते हैं नेहरू जी ने भारतीयों से जो प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है, उसे लौटाने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दैट नेहरू डिज़ायर डज नॉट वांट टू बी अनवर्दी ऑफ। कहते हैं व्हाट इज़ दैट नेहरू डज नॉट वांट टू बी अनवर्दी ऑफ, अर्थात वह क्या है जिसके प्रति नेहरू अयोग्य नहीं होना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू डज नॉट वांट टू बी अनवर्दी ऑफ हिज पीपल एंड देयर अफेक्शन, अर्थात नेहरू जी अपने लोगों के तथा उनके स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं होना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ नेहरू सेड अबाउट हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स। नेहरू जी ने अपने सहकर्मियों और अपने साथियों के विषय में क्या कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू जी सेड दैट हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स हैव शेयर्ड मेनी जॉयस एंड सॉरो विथ हिम। कहते हैं नेहरू जी कहते हैं कि उनके साथियों और सहकर्मियों ने उनके साथ खुशियाँ और दुख बांटे हैं। सो नेहरू फेल्ट अ डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड देम। इसलिए कहते हैं इसी कारण से नेहरू जी उनके प्रति विशेष आभार प्रकट करते हैं, उनके एहसानमंद होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नेहरू जी के देश के प्रति विकास में महान योगदान दिया है, उनके सहकर्मियों ने और उनके दोस्तों ने। किस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन आंसर है। अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हाट डज नेहरू डिज़ायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। अपनी मृत्यु के बाद नेहरू जी अपने शरीर को क्या करने की इच्छा रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेहरू डिज़ायर्स दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड वेयर एवर ही डाइज। नेहरू जी चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए जहाँ पर उनकी मृत्यु हो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट आर द 2 विशेस नेहरू एक्सप्रेस इन हिज विल एंड टेस्टामेंट्स रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ हिज एशेस। अर्थात नेहरू जी अपनी वसीयतनामा में अपनी राख को समाप्त करने के लिए कौन सी 2 इच्छाएं बताते हैं। तो वो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द 2 विशेस दैट नेहरू एक्सप्रेस इन हिज विल आर, अर्थात जो 2 इच्छाएं नेहरू जी ने अपनी वसीयतनामा में प्रकट की हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहली इच्छा क्या है, ही वांटेड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेस शुड बी थ्रोन इन दी गंगा एट इलाहाबाद। वो चाहते थे कि उनकी शरीर की मुट्ठी भर राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। सेकेंड विल क्या थी, द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेस शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया। वो चाहते थे कि उनकी राख का अधिकांश भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। याद रहेगा ना? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि हाउ इज़ गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की नदी कैसे है। हाउ इज़ गंगा द रिवर ऑफ इंडिया,
गंगा भारत की नदी कैसे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था अभी। चलिए इसको देखते हैं। गंगा इज़ द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट हैज़ बीन द सिंबल ऑफ इंडियाज़ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कहते हैं गंगा भारत की नदी है क्योंकि वह भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। इट रिमाइंड्स ऑफ द होप्स, फियर, सक्सेस एंड डिफीट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। कहते हैं वह भारत के लोगों की आशाओं, भय, सफलता तथा हार की याद दिलाती है। इस चैप्टर की वोकैबुलरी में अगर हम लोग देखें तो इसमें मैच द फॉलोइंग और सैनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। वैसे मैच द फॉलोइंग के माध्यम से आप सैनोनिम्स भी समझ सकते हैं। एंटोनिम्स के लिए, विलोम शब्द के लिए मैंने अलग से बी पार्ट में बना दिया है। तो पहले हम लोग ए पार्ट देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर 2 पार्ट्स बने हुए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। इधर आपका ये वर्ड दिए हुए हैं और इसी की तरह अर्थ निकलने वाला नेक्स्ट वर्ड भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसको सैनोनिम्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पर मैच करना है। वैसे मैंने मैच कर दिया है, जैसे फ्रैक्शन, a small part of फ्रैक्शन मीन्स a small part of, अर्थात एक छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा। इसके बाद है अनवर्दी, अयोग्य। इसका कहाँ से अयोग्य? अनवर्दी मीन्स अयोग्य, नॉट डिजर्विंग। इसके बाद है थर्ड इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से। इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अनअवॉइडेबली। उसी प्रकार से हम मिलाएं एनेक्सियस, इंटरट्विंड, गुथा हुआ, जुड़ा हुआ, तो ट्विस्टेड विथ, इससे मिल जाएगा। उसी प्रकार से एनेक्सियस, चिंतित, तो हो जाएगा ईगर, उत्सुक या चिंतित। इसके बाद शैकल्स, जो जंजीर, जकड़े हुए जंजीर को कहते हैं ना, साइकिल्स, जिन्होंने भारत माता के चरणों को या विकास को जकड़े हुए हैं, आपस में बांटे हुए हैं। तो शैकल्स मीन्स दैट चेन्स दैट बाउंडेशंस, अर्थात चेन जो बांधती है, बांधे हुए है। टॉयल मीन्स परिश्रम, वर्क हार्ड, इससे मिला देंगे। उसी प्रकार से मिंगल मीन्स मिला हुआ, जुड़ा हुआ, मिक्स, ये हो गया। इस प्रकार से सब आपस में मिले हुए हैं। इसको आपको करना, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार से आते हैं तो वहाँ पे आपको एरो नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको एरो ना लगा करके, बल्कि आपको उसको आमने सामने लिखना पड़ेगा। जैसे फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फ्रैक्शन का होता है आई स्मॉल पार्ट ऑफ, तो आपको इसको आई स्मॉल पार्ट ऑफ यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से काम करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में है गिव एंटोनिम्स। यहाँ पे आपको एंटोनिम्स लिखना होगा। एंटोनिम्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड, इसका एंटोनिम्स होता है सेंड। रिसीव मीन्स प्राप्त करना और सेंड मीन्स भेजना। उसी प्रकार सेकंड नंबर है अबाउंडेंट मीन्स लैकिंग, अबाउंडेंट लैक ऑफ, कमी से। उसी प्रकार से डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, तोड़ना, और इसको प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, बिल्ड करना। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका जैसे विक्ट्री मीन्स विजय, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिफीट, पराजय। यहाँ पर भी दिया हुआ है ये, इसको भी आपको समझना है। नेक्स्ट पार्ट में जैसे लिखा हुआ है प्रीसियस, प्रीसियस मीन्स कीमती, और वर्थलेस मीन्स बिना काम का, बेकार, ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है ग्रेटिट्यूड, आभार, उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनग्रेटिट्यूड, आभार ना होना, अर्थात अकृतज्ञ होना, कृतज्ञ न होना कह सकते हैं। ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञ होना, और इनग्रेटिट्यूड कृतज्ञ न होना। कृतज्ञ का अपोजिट कृतज्ञ न होता है, अर्थात कृतज्ञ मीन्स किए गए कार्य को मानना और कृतज्ञ मीन्स किए गए कार्य को ना मानना। उसी प्रकार से डिस्कार्ड का हो जाएगा डिस्कार्ड करना, डिस्कार्ड हो जाएगा इम्ब्रेस करना। डिस्कार्ड मीन्स उसको छोड़ना, दूर करना, डिसलाइक करना, और इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना या उसको पसंद करना। उसी प्रकार से नैरो मीन्स संकीर्ण, सकरा, छोटा, और ब्रॉड मीन्स विस्तृत। तो इस प्रकार से ये आपके बी नंबर में एंटोनिम्स आपने जाना, और ए नंबर पार्ट में आपने इसको मैच द फॉलोइंग्स अर्थात सैनोनिम्स जाना। तो ये था उसका वोकैबुलरी, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट में जाएंगे, और लास्ट में आपको इंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।